एक बार अकबर के राज्य में एक न्यायाधीश के सामने कबीर और फकीर नामक दो झगड़ते हुए व्यक्ति उपस्थित हुए। कबीर ने फकीर पर कीमती चीज चुराने का आरोप लगाया था, जबकि फकीर ने इससे इनकार किया था। इस पर अकबर ने कबीर से पूछा कि उन्हें कैसे पता चला कि फकीर ने उनका कीमती सामान चुराया है। कबीर ने उत्तर दिया, महाराज, मैंने अपनी आंखों से फकीर को मेरी मेज की दराज से कीमती सामान लेते देखा है। उसे कहें कि वह गर्म लोहा पकड़कर बताएं कि उसने चोरी नहीं किया है। यदि वह सच कह रहा है तो परमेश्वर उसकी रक्षा करेगा। अब अकबर साहब मुश्किल में पड़ गए। भले ही उन्हें यह एहसास हो गया था कि शायद फकीर ने चोरी नहीं की, लेकिन अकबर को समस्या को हल करने का कोई तरीका नहीं मिला। उन्होंने दोनों आदमियों को एक दिन बाद फिर से आने का कहकर घर भेज दिया। शाम को अकबर ने जाकर बीरबल से एक उपाय पूछा। अगले दिन जैसे ही अदालत शुरू हुई, दोनों आदमी अकबर के सामने पेश हुए। अब अकबर ने कहा, हाँ, मैं कबीर की बात से सहमत हूँ। फकीर को अवश्य ही गर्म लोहे की परीक्षा देनी चाहिए। अगर वह सच बोल रहा है तो भगवान उसकी रक्षा करेंगे। यह सुनकर फकीर ने विरोध करना शुरू कर दिया कि यह कितना अनुचित है, और कबीर खुश हो गया। अकबर ने आगे कहा, कबीर, मैं चाहता हूं कि आप अपने नंगे हाथ से गर्म लोहा लाकर फकीर को दे दें। चूंकि आप सच कह रहे हैं, भगवान आपकी रक्षा करेंगे। यह सुनकर कबीर चुप हो गया। कुछ देर बाद उसने अपने घर में फिर से कीमती सामान तलाशने के बारे में कुछ बुदबुदाया और हड़बड़ी में निकल गया। फकीर ने अकबर को मुसीबत से बचाने के लिए धन्यवाद दिया। एक बार जब बादशाह अकबर अपने दरबार का संचालन कर रहे थे, तो उन्होंने बाहर से आने वाली तेज दलीलें सुनी। तुरंत उन्होंने अपने एक गार्ड को आदेश दिया कि वह जांच करे कि क्या हो रहा है। कुछ देर बाद पहरेदार दो आदमियों के साथ वापस अंदर आया और उन्हें अकबर के सामने पेश किया। पहरेदार ने कहा, हुजूर, वे बहस कर रहे हैं और एक दूसरे पर धोखा देने का आरोप लगा रहे हैं। अब वे आपके पास शिकायत लेकर आए हैं क्योंकि वे समाधान करने में असमर्थ हैं। अकबर ने पहरेदार की बात सुनी और उन दोनों आदमियों से पूछा कि समस्या क्या है। उनमें से एक आदमी ने जवाब दिया, हुजूर, मेरा नाम उमर है। मैं एक व्यापारी हूँ और यह आदमी मेरा नौकर है। मैं 6 महीने पहले व्यापार और व्यवसाय के लिए समुद्र में गया था। एक सप्ताह पहले मैं समुद्र से वापस आया और देखा कि मेरा यह सेवक मेरा भेष धारण कर घर में आ गया है। वह खुद को उमर और मुझे उनका नौकर बता रहा है। इस पर दूसरे आदमी ने एतराज करते हुए कहा, हुजूर, यह आदमी धोखेबाज है। वह मेरा नौकर है। मैं असली उमर हूँ। जब मैं समुद्र में था तब उसने मेरी जगह ली। अकबर को यह बताने का कोई तरीका नहीं मिला कि कौन सच बोल रहा है। इसलिए वह मदद के लिए बीरबल के पास गए। बीरबल अपनी सीट से नीचे उतरे और दोनों आदमियों को फर्श पर मुंह के बल लेट जाने को कहा। दोनों ने बीरबल की बात सुनी और जमीन पर लेट गए। बीरबल ने उनसे कहा, बिना हिलेडुले लेटे रहो। मैं आपको कुछ समय के लिए देखूंगा और तब मैं निश्चित रूप से बता सकता हूं मालिक कौन है। कुछ पल बीते। तब बीरबल ने पहरेदार को पुकारा, यहाँ आओ, मुझे पता चल गया कि कौन नौकर है और कौन ठग है। आओ और नौकर का सिर काट दो। अब पहरेदार हैरान और परेशान था। फिर भी बीरबल की आज्ञा का पालन करते हुए वे उनकी ओर चलने लगे। जैसे ही पहरेदारों के कदमों की आहट हुई, उनमें से एक आदमी ने मुंह फेर लिया, बैठ गया और बीरबल के पैरों पर कूद कर बोला,
हुजूर मुझे बचा लो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मैं नौकर हूँ। अकबर ने नौकर को बुलाकर उसे अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। असली उमर ने बीरबल और अकबर को उनकी मदद के लिए धन्यवाद दिया और खुशी खुशी अपने घर वापस चला गया।